एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब कि कोई क्लास में जो है सो शेफाली के द्वारा, शेफाली जो है मतलब कि गणित में कितना नंबर लाया है और अंग्रेजी में कितना नंबर लाया है, दोनों मिला के उसको 30 नंबर आया, गणित और अंग्रेजी दोनों मिला के। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यदि गणित और अंग्रेजी में कितना नंबर गणित में लाया, कितना नंबर अंग्रेजी में लाया ये तो पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि दोनों मिला के कितना नंबर लाया, 30 नंबर। तो यहाँ पर हमको तो पता करना पड़ेगा कि गणित में उसका कितना नंबर है, अंग्रेजी में कितना नंबर है। तो मान लेते हैं कि शेफाली के द्वारा गणित में प्राप्त किया गया अंक कितना है, x। माना कि शेफाली के द्वारा गणित में कितना अंक प्राप्त किया गया है, x है। तो शेफाली के द्वारा अंग्रेजी में कितना अंक होगा, दोनों मिला कितना है, 30 है। 30। इसका मतलब एक x होगा, दूसरा कितना होगा, 30 माइनस x। तब ना दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 30। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद बोल रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, क्वेश्चन भाषा वाला क्वेश्चन बनाने का एक ही तरीका है कि जैसे जैसे हमको क्वेश्चन बोलेगा ना वैसे वैसे आगे बढ़ना। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक किया जाए, गणित में कितना, 2 अंक लिखेंगे कि गणित में 2 अंक अधिक करने पे प्राप्त अंक। गणित में पहले से कितना अंक है, x, और 2 अंक यदि बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, x + 2। उसी तरह अंग्रेजी में 3 अंक कम किया जाए, मतलब कम मिला होता है, ये बता रहा है, ये कम किया नहीं जा रहा है बल्कि कम मिला होता है। यहां पर लिखेंगे अंग्रेजी में 3 अंक कम होने पर 30 - x - 3 प्राप्त अंक 30 - x - 30 3 27 - x। यहां तक तो बन गया है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता, 210 होता, ये ना। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से बोला जा रहा है कि यदि उसको अंग्रेजी में गणित में 2 अंक अधिक करने पे जो अंक आता है और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पे जो अंक आ रहा है, दोनों का गुणनफल कितना है, 210। मतलब इसका गुणनफल और इसका गुणनफल दोनों मिला कितना है, 210। तो यहां से लिखेंगे x + 2 × 27 - x = कितना, 210। मल्टीप्लाई इसको कर दो, 27x - x² + 54 - 2x = 210 - x²। 27 में 2 जाएगा कितना बचेगा, 25 + 54 - 210 बराबर कितना, 0 - x² + 25x। यहाँ पर 210 में 54 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 44, एक इधर 10 उधर माइनस कर दो, 44 इधर माइनस कर दो, 100 कितना आ जाएगा, 56 - 156 बराबर कितना, 0। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, ठीक है। इधर तो 0 ही रह जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 25x प्लस कितना, 156 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से इसको कर दो कैलकुलेशन, 156 का कितना हो जाएगा जी, गुणनखंड 13 यहाँ हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना कितना, 12, 13 12 25 हो जाएगा ना। यहाँ तो सिंपल सी है, x² - 13x माइनस कितना, 12x प्लस 156 बराबर 0। x कॉमन ले लो, x - 13 -12 कॉमन ले लेंगे, x - 13 = कितना, 0। बस बना लो केस फर्स्ट,
x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। केस 2 x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना हो जाएगा 13। तो क्लियर सी बात है कि उसको दोनों मिला के गणित में उसको कितना आ रहा है 30 अंक आ रहा है ना। तो 30 एक का वैल्यू कितना आ गया है, यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 13 आ गया, माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। यहाँ पर कितना आ गया x माइनस 12 और x माइनस 13, दोनों को अलग अलग स्थिति में ले लेंगे। तो यहाँ पर से आ गया, यदि उसको गणित में 12 अंक रहेगा, x किसका मान है गणित में मान है ना, यदि गणित में 12 रहेगा तो अंग्रेजी में उसको कितना आ जाएगा जी, कितना अंक आएगा 18 अंक, तब ना दोनों मिला 30 पड़ेगा जी। यदि उसको गणित में 13 रहेगा तो अंग्रेजी में उसको कितना हो जाएगा 17 अंक हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। आयताकार खेत का विकर्ण, क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे। सबसे बड़ी बात है कि तुम लोग क्वेश्चन समझता नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने के लिए स्टार्ट करता है, यही प्रॉब्लम है तुम लोग में। क्वेश्चन पहले हम समझो कि हमको क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को पूरी समझने की कोशिश करेंगे। और खास करके कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, और जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा तो आज मान लो तुम बना लिया, कल बना लिया, लेकिन कल डेट में कभी तुमसे आगे जाकर फिर क्वेश्चन बढ़ नहीं करेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन का चेंज करेंगे या क्वेश्चन को डाइवर्ट करेंगे, क्वेश्चन बनेगा ही। इसलिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। एक आयताकार खेत, तो सबसे पहले यदि नहीं समझ में आ रहा है तो उसका तुम फिगर बना लो। आयताकार खेत बोल रहा है ना, आयताकार खेत बना लिए, कोई दिक्कत। खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो वाजिब सी बात है, यदि एक आयताकार खेत है तो उसका मान लेते हैं कि लंबाई l है और चौड़ाई उसका क्या है b है। तो इसका जो है छोटी भुजा कौन होता है, लंबाई होता है कि चौड़ाई होता है, छोटी भुजा इसका चौड़ाई होता है ना जी। तो छोटी भुजा और विकर्ण कौन सा होता है, विकर्ण होता है ये। यदि एक ABCD है तो इसका विकर्ण हो जाएगा या तो AC या तो BD। किसी भी आयत में, किसी भी चतुर्भुज में उसका दो विकर्ण होता है, ठीक है। तो मान लिया कि इसका एक BD विकर्ण है, ठीक है। तो इसका जो विकर्ण है इसके छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि छोटी भुजा इसका B मानते हैं तो विकर्ण इसका B प्लस 60 है, B प्लस 60 मीटर है ना। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि छोटी भुजा उसका b मीटर है तो 60 मीटर अधिक होने का मतलब हुआ कि b प्लस 60 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना तक। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, उसके बाद कह रहा है, तो यहाँ देखो ये l है तो ये भी कितना हो जाएगा जी l मीटर, ये है b तो ये भी b मीटर हो जाएगा। क्योंकि आयताकार कोई भी आयत का जो आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, पता है ना। क्योंकि ये जो रहता है कितना डिग्री पड़ता है जी, 90 डिग्री पड़ता है, ठीक है। इसका आमने सामने का जो भुजा होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका जो लंबा भुजा है, यहाँ तो एक तो चीज देख लीजिए, विकर्ण जो है इसका छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। पहले क्वेश्चन जब तक मेरा जनरेट है, जो क्वेश्चन जो बोल रहा है ये दूसरा फिगर हम जनरेट जब तक माइंड में नहीं कर लेते तब तक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। छोटी भुजा इसका b मीटर था ना, तो विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। और फिर अगेन क्वेश्चन में यही चीज बताया जा रहा है कि इसका लंबाई जो है, जो बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा किसको लंबाई को ही कहेंगे ना, बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। इसका मतलब लंबाई कितना है, छोटी भुजा से कितना अधिक है, 30 अधिक है ना। तो ये कितना हो जाएगा b प्लस 30 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ से आ गया l बराबर कितना आ जाएगा जी, b प्लस 30 मीटर। और b का तो वैल्यू कितना है, ba मीटर है। और यहाँ पर BD कितना है, विकर्ण जी, b प्लस 60 मीटर। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि देखो जैसे ही क्वेश्चन का फिगर जनरेट होगा ना, ऑटोमेटिक तुम्हारे पास कोई ना कोई कंडीशन जरूर जनरेट होगा कि हमको किस कंडीशन से बनाना है। या तुम यहाँ पर ये भी आप सोच सकता था, ठीक है यहाँ पर हम लंबाई तो निकाल लिए, चौड़ाई निकाल लिए, विकर्ण भी निकाल लिए, लेकिन अब करेंगे कैसे कि द्विघात समीकरण बनेगा। अरे यहाँ पर तो कम से कम कंडीशन तो तुमको जनरेट हो रहा है जी
कि जब हमको ये तीन भुजा पता चल गया है तो ये कंडीशन तो जरूर जानते हैं ना कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं ना कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे ही देखो क्वेश्चन को समझेगा ऑटोमेटिक अगला स्टेप आते रहेगा कि अगला स्टेप को क्या उठाना है, ये ऑटोमेटिक पता चलेगा। ये कोई क्वेश्चन देखो बनाने के लिए स्टार्ट करो, आगे का स्टेप ऑटोमेटिक तुम्हारे माइंड में आएगा यदि तुम उसको समझ बनाएगा तब। अब ऐसे सिर्फ ठीक है क्वेश्चन देख लिया बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया तो समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन को समझ बना आगे का स्टेप ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि हमको करना क्या है। यहां से मान लेंगे कि इस समकोण त्रिभुज बीसीडी में यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जो 90 डिग्री रहता है, जिस पे 90 डिग्री का कोण बनता है ना, उसको हर समय बीच में रखा जाता है। कहां पे रखा जाता है? बीच में। इस त्रिभुज का नाम जो है ना, तुम इस त्रिभुज का नाम जब ज्यामिति जाएगा, ज्यामिति पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। इस त्रिभुज का नाम तुम बीडीसी नहीं लिख सकता है, बीडीसी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक समकोण भी है। जहां समकोण रहेगा ना तो वहां पर जो बीच वाला जो जहां जिस पे समकोण 90 डिग्री का बना है उसको हर समय बीच में रखेंगे। डीसीडी लिख सकते हैं, बीसीडी लिख सकते हैं, लेकिन इसको बीडीसी नहीं लिख सकते हैं या सीबीडी नहीं लिख सकते हैं। ये जब भी रहेगा ना सी जो समकोण वाला है 90 डिग्री वाला जो शीर्ष है, उसको जब भी रखेंगे तो बीच में रखेंगे। ठीक है, ज्यामिति में इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे हम। तो यहाँ पर से देखो क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। और वहां पर ये भी बताएंगे कि लंब और कर्ण कैसे कौन छोटा होता बड़ा होता, वो त्रिकोणमिति में बताया हुआ है। ऐसे त्रिकोणमिति हम तुम लोग को फिर से पढ़ाएंगे, उसमें और समझ में आ जाएगा। तो BD का वैल्यू कितना है जी, B प्लस 60 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। BC कितना है जी, B का स्क्वायर। CD कितना है जी, B प्लस 30 का स्क्वायर। कर दो a प्लस बी कर दो होल स्क्वायर। a स्क्वायर 2 इंटू बी इंटू 60 कितना 120 भी हो जाएगा ना जी। अब प्लस 60 का स्क्वायर कितना 3600। यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 60 बी प्लस कितना जी 900। कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से एक तो चलो ठीक है, सब इधर ही कर लेते, या तो उधर ही कर दो। एक बी तो कट जाएगा बी स्क्वायर, इसको उधर ही पहुंचा देते हैं। तो बी स्क्वायर पहले उसी तरफ पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस 60 बी प्लस 900। अब इसको उधर करेंगे तो माइनस 120 हो जाएगा, अब माइनस कितना जी 3600 बराबर कितना हो जाएगा 0। कोई दिक्कत भी आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। जहां समझ में नहीं आएगा वहां क्लियर बोलना। अरे इस चीज को हम पहले लिख लिए, इसको पहले लिख लिए, इसको हम बाद में लिख रहे हैं, उल्टा कर दिए। मान लो कि इसी को लिखे इसको उधर करेंगे तो माइनस से होगा ना, बात तो वही चीज है ना। वो वाला पीछे वाला आगे लिखेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हमको मन होगा कि इधर इसको लिख के इसी को माइनस इधर पहुंचा देंगे, या तो इधर इसको लिख के इसी को उधर माइनस पहुंचा देंगे। किधर पहुंचा है बात वही है ना, माइनस से। हाँ बी स्क्वायर 60 बी में 120 भी घटेगा, कितना बचेगा जी माइनस 60 बी। 900 में 3600 घटेगा, कितना घटेगा 2700 माइनस इक्वल टू कितना 0। 9 27 और 90 गुना 30 2700 पुर जाएगा ना। तो डायरेक्ट लगा दो यहाँ पे, 90 में 30 जाएगा, कितना बचेगा 60 ना। तो यहाँ पर कहते हैं 90 माइनस 30 करेंगे कि माइनस 90 प्लस 30 करेंगे, माइनस 90 प्लस 30 क्योंकि माइनस 60 लाना है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 90 बी प्लस 30 बी माइनस 2700 बराबर कितना 0। बी हम कॉमन लेंगे तो बी माइनस 90, यहाँ 30 कॉमन लेंगे तो बी माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा बी प्लस 30 इंटू बी माइनस 90 बराबर कितना 0। अब यहाँ से उसी तरह से ले लो तुम लोग केस फर्स्ट और केस टू। केस फर्स्ट यदि b प्लस 30 बराबर 0 लिखेंगे तो बाबू 20 b का हो जाएगा वैल्यू माइनस 30 मीटर, जो कि ये हो जाएगा इम्पॉसिबल। क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल, लिख देंगे असंभव। क्यों? क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होता है। कभी कहेगा कि जो माइनस 5 मीटर है जी, कभी आज तक सुना है? लंबाई ऑलवेज इज ऑलवेज क्या पॉजिटिव। यहाँ पर केस 2 b माइनस 90 बराबर 0, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 90 मीटर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, तो होगा कौन सा ये। तो b 90 निकला, इसका मतलब l कितना हो जाएगा जी b प्लस 30 मीटर ना। तो मतलब 90 प्लस 30 मीटर कहते हैं क्या मीटर जी 120 मीटर। आगे समझ में। चलो इसको
अब इसके बाद